इंडिया की टॉप 1 सीरीज मिर्जापुर न जाने कितनों को पागल कर दिया है इस सीरीज ने। इस सीरीज में इतना ज्यादा वायलेंस, एब्यूजिंग, वल्गैरिटी, गाली गलौज, सेक्स सीन्स की भरमार, खून खराबा और काटना तोड़ना, लेकिन उसके बावजूद लोग पागलों की तरह इसके सीजन 2 का वेट कर रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट सीजन का छोटा सा इंट्रो देते हैं आपको। गद्दी का है सारा खेल, जिसमें बाप बेटे की आपस में कोई केमिस्ट्री मैच नहीं। बेटा बाप को मरवाना चाहता है और बाप बेटे को गद्दी के काबिल बनाना चाहता है। खेल है सियासत का, खेल है ताकत का, खेल है कुर्सी का। फिर वो ताकत किसी को मारकर हासिल की जाए, धोखा देकर हासिल की जाए, पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके की जाए, किसी के साथ नाजायज जिस्मानी ताल्लुकात बनाकर की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे की हर गलती पे पर्दा बाप ने डालना है। बाप की गद्दी पर बेटे को हक जमाना है। गुड्डू और बबलू को बाप ने अपने लिए हथियार बनाया है, पर पता नहीं चला बाप को कि किस मुसीबत को सर पे बिठाया है। इस चक्कर में बेटे से इतनी हो गई दूरी, बेटा जान का दुश्मन हो गया। फिर चला प्यार का चक्कर। मुन्ना को हुआ उस लड़की से प्यार जो थी गुड्डू भैया के दिल का करार, मतलब मुन्ना की तो लग गई। घर में बाप गुड्डू बबलू करे और गर्लफ्रेंड कॉलेज में गुड्डू गुड्डू करे। आखिर को फिर तूफान तो आना ही था। उधर घर में कालीन भैया की कमजोर होती पकड़ अपनी बीवी पर, बीवी का मचलता हुआ दिल आ गया घर के मुलाजिम पर। खूब हो रही थी रंगरलियां बीवी और मुलाजिम में, लेकिन छुपी ना रह सकी बाऊजी की नजरों से। बाऊजी की हुई नीयत खराब, अपनी ही बहू पर बाऊजी ने चली चाल। बहू का अपने घर के मुलाजिम से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने ने कर दिया उनका बुरा हाल। बाप बेटा दादा बीवी सबकी अपनी अपनी चाल है, किसी और चीज का नहीं जनाब, गद्दी का कमाल है। रितेश शुक्ला से है दुश्मनी पुरानी, चल पड़ी है बदले की कहानी। गुड्डू ने रितेश शुक्ला को मार डाला है। इस कहानी ने रितेश शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला के लिए पुरानी दुश्मनी का नया रास्ता निकाला है। हसद रकाबत जलन से बेहाल मुन्ना त्रिपाठी, बाप को मरवाने में नाकाम मुन्ना त्रिपाठी कहर बनकर नाजिल हुआ बबलू गुड्डू की जिंदगी पर। अपने ही प्यार को मुन्ने मियां ने अपने हाथों से मार डाला। गुड्डू का कर दिया अधमरा हाल और बबलू को सुला दिया एक ऐसी नींद जिससे वो कभी न जाग पाया। पैसा ताकत जिस्म का बस इस्तेमाल है। ये मिर्जापुर सीजन 1 की समरी का अहवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैनी और हाजिर हूँ इंडिया की टॉप 1 सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 के रिव्यू के साथ। आगाज बहुत उदासी भरा है। तमाम किरदारों ने किसी न किसी को खोया है। गुड्डू और मुन्ना दोनों ही इतने जख्मी हैं कि हालत अधमरी सी है। रामाकांत पंडित की ईमानदारी का जज्बा अभी भी अपने अरूज पर है। चाहे घर में 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन उनका ईमानदारी का सफर खत्म न हो सका। सीजन 2 की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर सीजन 1 का इख्तिताम हुआ था। जख्मी गुड्डू भैया को लेकर हो गई फरार गोलू और डिम्पी। छुपी हुई है एक वीरान जगह पर मिर्जापुर से काफी दूर। गुड्डू की टांग में लगी है गोली, इसीलिए एक डॉक्टर को अगवा करके लाए हैं वो उस जगह पर। कालीन भैया का बंदा उन लोगों का ठिकाना देख लेता है और अपने साथ कुछ दिन बाद एक पुलिस वाले को लेकर आता है। और पुलिस वाला भी यही चाहता है कि गुड्डू को कालीन भैया के हवाले करके तगड़ा सा इनाम हासिल करे, लेकिन इस चक्कर में उसको देनी पड़ती है अपनी ही जान। उधर मुन्ना भैया जो 5 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा बच गए, उसको बताया जाता है कि गुड्डू मर गया। मुन्ना अब किंग ऑफ मिर्जापुर बनने की प्लान कर रहे हैं। बाप से दुश्मनी और नफरत दिल में वैसी ही है जैसी थी। मुन्ना अपने दोस्त से कहता है, मैं तो अमर हूँ, मैं नहीं मर सकता। उधर शरद बन चुका है न्यू गैंगस्टर जानपुर का। संभाल ली है अपने बाप की गद्दी, दिल में लेके बदले की आग की माँ उसे याद दिलाती है कि तुमने सिर्फ बदला नहीं लेना, बल्कि तुम्हारे बाप का ख्वाब था मिर्जापुर पर राज करना। अब उनका ख्वाब तुम पूरा करोगे। लाला का समधी यूसुफ अपने बेटे की मौत पर बहुत दुखी है, जबकि लाला कहते हैं कि दुख उनका नहीं होता जो चले जाते हैं, दुख उनका होता है जो पीछे रह जाते हैं। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने दामाद की मौत का बदला ले सकें। उधर बूढ़ा शेर जिसके मुंह को लग चुका है खून हिरन के नरम गोश्त का, चक्कर लगा रहा है बीना के कमरे का। सीएम जेपी यादव से कहता है कि इलेक्शन से पहले पार्टी का इमेज ठीक करो। मिर्जापुर में कालीन भैया से स्वीटी का बाप गुप्ता अपने लिए इंसाफ की दुहाई लगाता है और कहता है, मेरा दिल चाहता है मैं अभी और इसी वक्त मुन्ना को गोली मार दूं। कालीन भैया कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी दूसरी बेटी गोलू का पता लगाओ वो कहाँ है। गुप्ता कालीन भैया से मिलने के बाद वापसी पर इंस्पेक्टर मौर्य के पास आता है और उसे कहता है कि आप कभी कहा करते थे कि मैं कालीन भैया के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपकी मदद करूं, तो मैं हाजिर हूं। लेकिन अब इंस्पेक्टर मौर्य की बुरी हालत है क्योंकि कालीन भैया ने सीजन 1 के एंड पर जो उनको सबक सिखाया था उसके लिए काफी था। कालीन भैया के कहने पर मुन्ना जानपुर को कब्जे में लेने के लिए शरद के पास आता है, लेकिन शरद चाल चलता है और उसे कहता है, मैं तो खुद तुम्हारे अंडर ही काम करना चाहता हूँ,
हूँ, ये लो संभालो अपना जानपुर। शरद अपनी वफादारी साबित करने के लिए यूसुफ, जो शरद से मदद मांगने आया था, उसको मुन्ना के सामने गोली मरवा देता है। इस तरह कालीन भैया भी खुश और मुन्ना भी खुश और शरद की चाल का उनको पता ही न चल सका। जेपी यादव अपने भाई सीएम से थप्पड़ खाने के बाद कालीन भैया को धमकाता है, किसी भी कीमत पर वायलेंस कम करो और मुन्ना को कानून के हवाले करो। कालीन भैया चाल चलते हैं, वो जेपी यादव की बजाय डायरेक्ट सीएम से हाथ मिलाने के लिए मकबूल, मुन्ना और उसके दोस्त के साथ सीएम के ऑफिस पहुंच जाते हैं। सीएम को इलेक्शन में जीत की गारंटी देते हैं और फंड की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। बाबर, जो मकबूल का भांजा है, वो गुड्डू का साथ निभाने के लिए उसके साथ खड़ा होता है। गोलू, जो अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, बंदूक चलाना सीखती है, जबकि डिम्पी अपना इरादा तब्दील कर लेती है और कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती। तो गुड्डू उससे कहता है कि ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। गुड्डू डिम्पी को पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज देता है। गोलू अपने बाप से मिलने आती है और उसे कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कालीन भैया के खिलाफ मैं खड़ी हूँ, जो आप न कर सके वो मैं करूँगी। मेरे जीने का मकसद अब अपनी बहन का बदला लेना है। पंडित जी अपने बेटे गुड्डू और डिम्पी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन गुड्डू कहता है वो वापस नहीं आया, वो तो मर चुका है और आपके सामने एक नया गुड्डू है इस वक्त। मैं अब अपनी बीवी, अपने भाई और अपने होने वाले बच्चे का बदला लूंगा और मिर्जापुर की गद्दी पर बैठूंगा। रामाकांत पंडित अपने बेटे के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेशक वो जेल में चला जाए, लेकिन कम से कम उनका एक बेटा तो जिंदा रहेगा। लेकिन कोई भी शख्स कालीन भैया के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत नहीं करता। कालीन भैया के खिलाफ मदद करने के लिए गुड्डू को सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है और वो है लाला, इसलिए वो लाला से मिलता है। लाला फिलहाल गुड्डू पर भरोसा नहीं कर पा रहा। गुड्डू डिम्पी का एडमिशन करवाने के लिए उसके कॉलेज जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है। रॉबिन उसे बताता है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है और प्रॉपर्टी का काम भी करता है। गुड्डू उसे मम्मी पापा के प्लॉट को बेचने के लिए कहता है। लाला गुड्डू को अफीम सप्लाई का काम देता है। वो सब डीलर्स को कहते हैं कि आज के बाद उनकी अफीम उनके पास डायरेक्ट आया करेगी, बीच में कालीन भैया का कोई रोल नहीं होगा। लाला गुड्डू और गोलू से खुश होकर उन दोनों को अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। सीएम की बेटी माधुरी, जिसके शौहर की डेथ 1.5 साल पहले हुई थी और उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपने बाप की वजह से वो पॉलिटिक्स में शामिल हुई है और मुन्ना इलेक्शन कैंपेन में माधुरी की हेल्प कर रहा है। बीना बाबूजी से राजा को वापस बुलाने की इजाजत लेती है। बाबूजी ये सोचकर इजाजत दे देते हैं कि अब तो वैसे भी वो नामर्द हो चुका है। बीना राजा से कहती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे वापस बुलवाया है क्योंकि मेरे बच्चे को मुन्ना भाई से खतरा हो सकता है। गुड्डू अपने पैसे को वाइट करने के लिए रॉबिन की मदद ले और शरद और मुन्ना की दोस्ती मजीद मजबूत हो जाती है। मकबूल को पता चल जाता है कि उसका भांजा बाबर गुड्डू के साथ काम कर रहा है। मकबूल के घर में 2 ही अफराद हैं, एक उसकी बीमार माँ और एक उसका भांजा बाबर। कालीन भैया मकबूल को हुक्म देते हैं कि वो बाबर को मार डाले, लेकिन मकबूल कमजोर पड़ जाता है और अपने भांजे बाबर को नहीं मारता और वो कालीन भैया से कहता है कि उसने बाबर को मार दिया। मुन्ना और माधुरी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, वो एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात बना लेते हैं। बॉर्डर पर कालीन भैया के वेपन्स वाली गाड़ी एक और गैंग पकड़ लेता है। ये गैंग है दद्दा त्यागी का, जिसका बिजनेस गाड़ियाँ चुरा कर बेचना है। दद्दा के 2 जुड़वा बेटे हैं, भरत और शत्रुघ्न। भरत जो बड़ा बेटा है और उसकी शरद से दोस्ती है। इस तरह मुन्ना और भरत की मुलाकात शरद की वजह से होती है। बीना अपनी माँ के घर रहने के लिए आती है और वहाँ पर गोलू और गुड्डू से मिलती है और उनको बताती है कि आजकल वेपन्स प्रोडक्शन डबल है और सिक्योरिटी आदि है, इसलिए यही सही वक्त है अटैक करने का। उसके बाद गुड्डू और गोलू मिर्जापुर के लिए निकलते हैं और वहाँ जाकर कालीन भैया के वेपन्स वाली फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। गोलू शत्रुघ्न से मिलती है और उसे कहती है कि दद्दा से अफीम के बिजनेस के लिए मीटिंग कराओ। रॉबिन और डिम्पी जो करीब आने लगे हैं, रॉबिन उसे अपना असली नाम बताता है कि मेरा नाम राधे श्याम अग्रवाल है। जी मुन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाते हैं उस चाचा जी के पास जो सीजन 1 में लास्ट एपिसोड में डांस कर रहे थे। चाचा जी गवाही देने पर राजी हो जाते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टर मौर्य भी आ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कालीन भैया के साथ होने का नाटक कर रहा है और लाला को गुड्डू और शबनम के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। गुड्डू और गोलू लाला की अफीम की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। गुड्डू जेपी यादव को फोन करता है और जेपी यादव पावर की लालच में आके उसका साथ देने के लिए वादा कर लेता है। मुन्ना और माधुरी की शादी हो जाती है, इसलिए अब आईजी मुन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। गोलू और गुड्डू मिलकर दद्दा से अफीम के बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन दद्दा ये सुनते ही मना कर देते हैं क्योंकि दद्दा को लगता है कि उसकी अम्मा अब्बा की अफीम खाने की आदत की वजह से दद्दा जी अद्धा रह गए। सीएम की क्योंकि कालीन भैया से रिश्तेदारी हो चुकी है, इसलिए जेपी यादव को देने वाली पोस्ट वो कालीन भैया को दे देते हैं और शत्रुघ्न से दोबारा मिलती है और उसको कहती है कि तुम दद्दा को बताए बगैर हमारे साथ अफीम का बिजनेस करो, और वो मान जाता है क्योंकि दिल ही दिल में गोलू को पसंद करने लगता है।
है। जेपी यादव शरद से मिलता है और उसको कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो मिर्जापुर की गद्दी हासिल करने में उसकी मदद करेगा। दद्दा को पता चल जाता है कि उसके इलाके में कोई अफीम का बिजनेस कर रहा है। वो भरत से कहता है कि पता लगाओ कि वो कौन है। वो डॉक्टर जिसने गुड्डू का इलाज किया होता है, उसकी बेटी लिप्पी का बर्थडे होता है। नाई का बंदा वहाँ आकर डॉक्टर को मार देता है। जब गुड्डू वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि डॉक्टर का कत्ल हो चुका है और उसके हाथ में एक तावीज था। उस तावीज को देखकर गुड्डू समझ आता है कि ये शेख नाई के गैंग का काम है। सीएम साहब की गाड़ी को एक ट्रक कुचल देता है। जेपी दिल ही दिल में बहुत खुश है और अपने आप को नया सीएम मान चुका है, जबकि कालीन भैया बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके तमाम प्लान चौपट हो गए। बाप की मौत ने माधुरी को तोड़ दिया और इंस्पेक्टर मौर्य ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और घर पर रखा हुआ है। सीएम का कत्ल शरद की तरफ इशारा कर रहा है। गुड्डू शेख नाई को मारकर उसके गैंग को अपना बना लेता है। रॉबिन डिम्पी को पसंद करने लगा है और डिम्पी कहती है कि रिश्ते के लिए मेरे बाप से मिलो। गुड्डू जेपी यादव से कहता है कि जितना कालीन भैया तुम्हें देंगे हम उससे 10% ज्यादा देंगे अगर अफीम की नेक्स्ट अलॉटमेंट आप हमें दें तो। जेपी जरीना से कहता है कि रात में कोई माहौल बनाओ, तो जरीना वहाँ पर 3 डांसर्स को बुलाती है। माधुरी को उसके बाप का असिस्टेंट आनंद बताता है कि जिस रात आपके बाप की डेथ हुई थी उस रात जेपी यादव हमारी गाड़ी में बैठे थे। तो वो डांसर्स के सामने जेपी पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाती है और जरीना भी जेपी के खिलाफ गवाही देती है। ये सब जरीना ने पॉलिटिक्स में आने के लिए कालीन भैया के कहने पर किया। बीना एक बेटे को जन्म देती है और तीनों पापा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। गद्दी के लिए कम्पिटिटर देखकर मुन्ना का मूड बहुत खराब होता है। मुन्ना इमरान चाचा यानी डांसर चाचा को मार देता है। ड्राइवर भी खुदकुशी कर लेता है। कालीन भैया को लगता है कि माधुरी नेक्स्ट सीएम उनको नॉमिनेट करेगी, लेकिन वहाँ पर माधुरी खुद को नॉमिनेट करती है और सीएम बन जाती है। रामाकांत पंडित रॉबिन से कहता है कि रिश्ते पर राजी हो जाऊंगा, लेकिन इस शर्त पर कि गुड्डू के खिलाफ तमाम इन्फॉर्मेशन और सबूत तुम मुझे दोगे। बिना बाबूजी के हाथ नहीं आती तो बाबूजी घर की नौकरानी रध्या को अपनी व्हील चेयर की सैर कराने लगते हैं। रॉबिन रामाकांत पंडित को गुड्डू के खिलाफ सबूत दे देता है और पंडित इंस्पेक्टर मौर्य के साथ आईजी के ऑफिस में वो सबूत लेकर चला जाता है, जहाँ पर आईजी गुड्डू को अरेस्ट करने का हुक्म देता है। जब पंडित वहाँ से चला जाता है तो मौर्य आईजी से कहता है कि हमें गुड्डू को सिर्फ अरेस्ट नहीं करना बल्कि उसका इनकाउंटर भी करना है। उधर मुन्ना को पता चल जाता है कि बाबर अभी जिंदा है, तो वो बाबर को मारने के लिए मकबूल के घर पहुँच जाता है। बाबर के साथ साथ वो गलती से अम्मा को भी मार देता है। कालीन भैया और बाबूजी कब्रिस्तान में जब मकबूल के पास जाते हैं तो मकबूल कहता है कि मेरी माँ का क्या कसूर था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। शत्रुगंज के मामा ड्राइविंग स्कूल खोलते हैं और ये बात जाकर वो दद्दा को बताते हैं। दद्दा अपने बड़े बेटे भरत से कहते हैं कि पता करो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मकबूल अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए कालीन भैया के घर उसके बाबूजी को मारने के लिए आता है, ताकि कालीन भैया को पता लगे कि सर्प से जब साया चला जाए तो कैसा लगता है। बीना उसे रोक देती है और कहती है बाबूजी को मैं मारूंगी। नौकरानी रध्या भी वहाँ पहुँच जाती है। बाबूजी कहते हैं मकबूल अगर मारना है तो तुम ही मारोगे, मैं इन औरतों के हाथों से नहीं मरना चाहता। लेकिन बीना बहुत बेदर्दी से बाबूजी को मार डालती है। कालीन भैया जब अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मुन्ना कहता है कि अब आप गद्दी से उतर जाएं और गद्दी मेरे हवाले कर दें। कालीन भैया इनकार कर देते हैं। दोनों बाप बेटे में खूब बहस होती है और मुन्ना भैया वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। उनको जाता देखकर बीना परेशान हो जाती है और घर के मुलाजिम राजा को कॉल करती है अपने बच्चे को बचाओ। कालीन भैया बीना को बताते हैं कि वो मुन्ना को गद्दी दे देंगे क्योंकि बाप को तो खो चुके हैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहते। ये बात सुनकर बीना गुड्डू को फोन करती है और कहती है आज ही अटैक करना होगा। बीना और गुड्डू के दरमियान कमिटमेंट होती है कि जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं होता तब तक गद्दी पर गुड्डू भैया बैठेंगे। गुड्डू शबनम को बोलता है कि उसका साथ बस यहीं तक था। इतने में पुलिस आ जाती है और गुड्डू को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर मौर्य गुड्डू का इनकाउंटर करना चाहते हैं, लेकिन मौर्य को गोली मार देता है। उधर घर में मुन्ना जब अपने कमरे में होता है तो राजा उस पर हमला कर देता है, लेकिन मुन्ना राजा को मार देता है। राजा मरने से पहले झूठ बोल देता है कि उसको कालीन भैया ने उसे मारने के लिए भेजा था। दद्दा शत्रुघ्न से कहता है कि गोलू अगर हमसे माफी मांग ले तो हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन गोलू इनकार कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता था। दद्दा कहते हैं कि अब तुम गोलू और मामा जी को मारोगे। इस दौरान शत्रुघ्न और भरत में लड़ाई हो जाती है और मामा और शत्रुघ्न मारे जाते हैं। मुन्ना कालीन भैया को मारने के लिए जा रहा है, ये बात शरद जानता है और इस बात का फायदा उठाते हुए शरद कालीन भैया को वार्न कर देता है। मुन्ना जब बाप को मारने के लिए आता है और बंदूक तानता है, लेकिन उसको
मार नहीं सकता। वो मुन्ना को कहते हैं कि तुम गद्दी संभालो और मैं बाबूजी की जगह संभालूंगा। शरद वहाँ इन दोनों को मारने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, गुड्डू और गोलू वहाँ पहुँचकर कालीन भैया और मुन्ना को गोली मार देते हैं। गुड्डू मुन्ना भैया को मार देता है और शरद कालीन भैया को बचाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाता है और बबलू को याद करता है। ये था मिर्जापुर के सीजन 2 का रिव्यू और डिटेलिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें हमेशा अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।